क्या हो अगर गोकू और वेजिटा का सामना एक ऐसे विलेन से हो जाए जिसे ना कोई डरा सकता है ना ही कोई एंजल। तो चलो शुरू करते हैं। द एक ऑफ द फर्स्ट मल्टीवर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर जीतने के बाद से, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग टूर्नामेंट जीतने की खुशी में बुल्मा के घर पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ज़ेनोसामा के महल की तरफ, जहाँ पर ग्रैंड प्रिंस थोड़ा डरे हुए होते हैं। उन्हें कुछ अजीब लग रहा होता है। वो उस दिशा में देखते हैं जहाँ पर कभी फर्स्ट मल्टीवर्स हुआ करता था। आगे ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है शायद ये वही तो नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसको तो ज़ेनोसामा ने खुद अपने हाथों से ख़त्म किया था। इस बात को थोड़ा सा टाइम बीत जाता है और हम आगे देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि बीरस के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहाँ पर वीस भी होता है, लेकिन तो अचानक क्या होता है कि वीस की छड़ी चमकने लगती है और ज़मीन पे गिर जाती है। इसको देखकर लॉर्ड बीरस पूछते हैं, वीस ये क्या था? क्या ज़ेनोसामा ने हमें बुलाया है? वीस बोलता है, नहीं लॉर्ड बीरस, ये कुछ और ही है। ये वो है जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सब गोकू और वेजिटा भी देख रहे होते हैं और हम आगे देखते हैं कि अर्थ पर बहुत सारे काले बादल मंडरा रहे होते हैं और वहाँ पर गोहान और पिकोलो को बहुत ही अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। यहाँ पर गोकू और वेजिटा को भी ये एनर्जी महसूस हो रही होती है। तभी हम क्या देखते हैं कि अचानक उनके सामने एक अजीब सी परछाई आती है। जब वो पूरा सामने आता है तब वीस और लॉर्ड वीरस देखकर काफी घबरा जाते हैं और गोकू उनसे पूछता है, आप इतना डर क्यों रहे? आखिर ये है कौन? वीस उसे बताता है, ये बहुत खतरनाक वॉरियर है फर्स्ट मल्टीवर्स का। इसका नाम एरिक है और ये पूरे मल्टीवर्स के लिए एक खतरा है। वेजिटा कहता है, खतरा? देखते हैं कौन किसके लिए खतरा है। वेजिटा अपनी एनर्जी से हमला करता है, लेकिन एरिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिना हिले ही उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेजिटा उसे देखकर बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ में आता है ये कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है। तब वेजिटा अपनी अल्ट्रा एगो फॉर्म में आता है। अल्ट्रा एगो फॉर्म उसने मास्टर नहीं कर रखी थी, क्योंकि वीस ने बताया था कि तुम अल्ट्रा इंस्टेंट के लिए नहीं बने हो। तब वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा एगो फॉर्म अचीव की थी, लेकिन उसने पूरी तरह मास्टर नहीं की थी और वेजिटा अपनी अल्ट्रा एगो फॉर्म में उस पर हमला करता है, लेकिन वह बिना हिले ही उसे घायल कर देता है। ये देखकर गोकू भी हैरान हो जाता है और वो अपनी फुल पावर के साथ हमला करता है, लेकिन वो भी वेजिटा की तरह ही बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। और एरिक कहता है, मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपने फर्स्ट मल्टीवर्स को फिर से जिंदा करने आया हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वीस आता है और गोकू और वेजिटा को संभालता है। वेजिटा कहता है, आखिर ये कैसी वाला है? हमारी पूरी ताकत भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। लॉर्ड बीरस और वीस भी बहुत गंभीर दिखते हैं। वीस खुलासा करता है कि एरिक कोई साधारण वॉरियर नहीं है, बल्कि वह फर्स्ट मल्टीवर्स का गार्डियंस है, यानी कि शून्य का रक्षक, जो केवल तभी जागता है जब पुराने मल्टीवर्स की आत्माएं दोबारा जन्म लेती हैं। वीस ये सब कह ही रहा था, तभी वहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट आता है। ग्रैंड प्रिस्ट आते ही पूछता है, क्या एरिक यहाँ से चला गया? गोकू कहता है, आपको कुछ देर पहले आना चाहिए था, आप उसे आसानी से हरा सकते थे। ग्रैंड प्रिस्ट इस पर कहता है, नहीं गोकू, ये मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल होता। गोकू पूछता है, ऐसा क्यों? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट मल्टीवर्स यानी कि अनंत शून्य ब्रह्मांड का गार्डियंस है और इसका मल्टीवर्स बहुत ज़्यादा हिंसा किया करता था। इसके चलते ज़ेनोसामा ने इनका पूरा मल्टीवर्स और इसको ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब वो वापस आ गया है और इसकी शक्ति इतनी है कि इसे ना तो कोई एंजल हरा सकता है, ना ही कोई गॉड और ना ही कोई डिस्ट्रॉयर, क्योंकि इन सभी की शक्ति ये आसानी से सोख सकता है और शून्य में बदल सकता है। इसे तो सिर्फ मॉर्टल्स ही हरा सकते हैं। गोकू कहता है, अगर एरिक को मार दिया गया था तो ये वापस कैसे आ गया, और आया भी तो 7th यूनिट्स में लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर ही क्यों आया?
यह सुनकर ग्रैंड कहता है, शायद तुम्हें याद हो कि हमने जो टूर्नामेंट रखा था वो उसी मल्टीवर्स की जगह पे रखा था, अनंत शून्य में, जहाँ पर जीरो स्पेस था। और वहीं पर ज़ीरेन के फाइट के दौरान जो तुम्हारी अल्ट्रा चुन की एनर्जी थी वो इतनी थी जिससे वो अनंत शून्यता में से जाग गया था। और जब तुम लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी तुम्हारी एनर्जी के बदौलत वो 7th यूनिवर्स में आ पहुंचा। अब ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ आओ, क्योंकि उसको सिर्फ मॉर्टल्स ही हरा सकते हैं, इसीलिए तुम्हें खास ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसके बाद ग्रैंड मिस्टर गोकू और वेजिटा को एक ऐसी जगह ले जाता है जो 12 ब्रह्मांडों के कोर यानी कि समय और स्थान का, जहाँ पर कोई भी अस्तित्व नहीं है, एक ऐसी जगह ले जाता है। यहाँ की हवा इतनी भारी है कि गोकू को सांस लेने के लिए सुपर सैयन का सहारा लेना पड़ता है। और इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग करनी होगी और तुम दोनों के लिए अलग सी चुनौतियाँ भी हैं। गोकू, तुम्हारी चुनौती ये है कि तुम अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने के बजाय अपने अंदर के शून्य को ढूंढना होगा। और वेजिटा, तुम्हारी चुनौती ये है कि तुम्हें ये सीखना होगा कि असली विनाश केवल मिटाना ही नहीं बल्कि शून्य से नया निर्माण करना भी है। इसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों ट्रेनिंग करने लगते हैं और ट्रेनिंग के दौरान गोकू ध्यान लगाता है और एक ऐसी गहराई में चला जाता है जहाँ उसे ओरिजिनल सुपर सैयन कोड की झलक दिखती है, जिसने पहले मल्टीवर्स में एरिक का सामना किया था। अब गोकू के बाल चांदी से बदलकर धीरे धीरे कॉस्मिक वाइट होने लगते हैं, जिनमें छोटे छोटे सितारों जैसी चमक है। दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं कि वह अपनी ट्रेनिंग में खुद को दर्द की पराकाष्ठा पर ले जाता है और वह अपनी ईगो को पूरी तरह त्याग देता है ताकि वह ब्रह्मांड की आदिम ऊर्जा से जुड़ सके। उसके शरीर के चारों ओर एक गहरा बैंगनी और काला आभा मंडल यानी कि ओरा बनने लगता है, जो इतना गर्म है कि आसपास की वास्तविकता को पिघलाने लगता है। जैसे ही वे अपनी ट्रेनिंग के बीच में होते हैं, तब पृथ्वी से एक मैसेज आता है कि एरिक ने अपना पहला मोहरा भेजा है, जो पृथ्वी के ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा है ताकि वे अपने पुराने मल्टीवर्स के किंग को पूरी तरह पुनर्जीवित कर सके। और जिन लोगों ने ये कहानी यहाँ तक सुनी है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। और मैं इस कहानी का सेकंड पार्ट लेके आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी, सो बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर देना ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल सके। और मैं मिलता हूँ आपको इस कहानी के सेकंड पार्ट में।